ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या सवाल बन सकते हैं या कैसे सवाल रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर अपन गैसेज ट्रांसमिट के लिए कोई सेल का नाम बोले तो सेल का नाम है आरबीसी। आरबीसी के बहुत सारे की फीचर्स है, उनमें से एक निकल के आता है गैसेज ट्रांसपोर्टेशन। गैसेज ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है? आरबीसी। आओ अगर अपन थोड़ी सी आरबीसी के बारे में झलक देखें कि ये दोस्तों आपके आरबीसी होती है जो 7.2 माइक्रोन की देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। और ये इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल गई। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये अपन ने बता दिया आरबीसी। ध्यान रखिएगा, आरबीसी में गैसेज ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? गैसेज ट्रांसमिट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो शब्द है, एक है हीम और दूसरा होता है दोस्तों ग्लोबिन। दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? ग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन क्या देखने को मिलती है? तो ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। अरे दोस्तों, ग्लोबिन एक प्रकार की क्या देखने को मिलती है? प्रोटीन सब्सटेंसेज होता है, ठीक है। लेकिन जो ये हीम होता है, हीम क्या देखने को मिलता है? तो हीम एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब गैसेज एक्सचेंज के दौरान जनरेट होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये जो हीम शब्द निकल के आपके सामने आ रहा है, इसी के ऊपर आपको गैसेज एक्सचेंज वाले काम के लिए जाना जाएगा। सर ये हीम बनता किससे है? तो हमारे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अपन पोरपाइरिन। क्या बोलते हैं? पोरपाइरिन। और एक हीमोग्लोबिन में 4 पोरपाइरिन होते हैं। एक हीमोग्लोबिन में कितने पोरपाइरिन होते हैं? 4 पोरपाइरिन होते हैं। 4 पोरपाइरिन का मतलब पी 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 और पी। क्लियर है? और एक पोरपाइरिन में 4 पाइरुवेट होते हैं। एक पोरपाइरिन को अगर खोल के देखते हो तो इसमें आपको 4 क्या देखने को मिलते हैं? पाइरुवेट देखने को मिलते हैं। 4 क्या देखने को मिलते हैं? पाइरुवेट देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 क्या देखने को मिलते हैं? पाइरुवेट। मेरी बात की कहानी को बहुत अच्छे से समझिएगा। कंसेप्टोलॉजिक रैशनल क्या होता है? बात कर रहे हैं वुंड हीलिंग में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की। नॉर्मल इंसान के शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करने वाली या गैसेस ट्रांसपोर्ट करने वाली सेल का नाम है आरबीसी। आरबीसी में कौन? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हीम और ग्लोबिन। ये जो हीम होता है, ये एक हीम के अंदर प्यारे दोस्तों 4 पोरपाइरिन होते हैं। एक पोरपाइरिन में 4 पाइरुवेट होते हैं। तो अगर इनकी श्रृंखला को अच्छे से दिखाऊं तो प्यारे दोस्तों, ये मान लो कि आपका पाइरुवेट है, ये आपका पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट है और ये पाइरुवेट है। और इसके मिडल में, इसकी मिडल सरफेस में एक चीज बेटा पढ़ ले। बेटा मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे, अभी पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं ना, चलेगा। ये इसके बीच में कौन पाया जाता है? तो Fe2+ पाया जाता है, यानी फेरिटिन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो ये पोरपाइरिन, ये पोरपाइरिन, ये पोरपाइरिन, ये पोरपाइरिन और बीच में Fe2+ यानी जिसको बोल सकते हो आयरन। अरे जिसको आप लोगों ने क्या बोल दिया? आयरन बोल दिया। यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं। तो बेस्ट टू बेस्ट रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, तो आप कह सकते हो Fe2, पाइरुवेट, पोरपाइरिन और पोरपाइरिन के ऊपर हीम, हीम के ऊपर हीमोग्लोबिन और सबसे ऊपर आरबीसी। यानी उत्तर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, बेस्ट टू या बोल सकते हो कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। मुद्दा ध्यान रखिएगा, अगर पूछे गैसेज, इससे भी बड़ा नाम लिख सकते हो ब्लड। अगर आपसे पूछे गैसेज कहां घूमती है? खून में। खून में घूमती है या आरबीसी में? तो बोलना आरबीसी में। खून में या आरबीसी में? तो आरबीसी में। भैया जी आरबीसी या हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन या हीम? तो हीम। अरे हीम या फिर पोरपाइरिन? तो पोरपाइरिन। अरे पोरपाइरिन या पाइरुवेट? तो पाइरुवेट। और सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ। सारी दुनिया का पढ़ाई देना एक तरफ और 360 डिग्री का रैशनल एक तरफ। समझ में आया? क्योंकि जो ऑक्सीजन को जो बाइंड करेगा वो बाइंड यहां से देखने को मिलती है। ठीक है साहब, अगर ये नहीं आया तो तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, अरे कोई और नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, कोई और सही, कोई और सही। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सर।
अब हमारे सवाल की तरफ तो लगे हाथ में दो चीज और पढ़ा देता हूं कि ये जो ग्लोबिन होता है इसके अंदर दो कंडीशन यहां देखने को मिलती है। दो कंडीशन क्या होती है, इसमें एमाइनो एसिड की चेन होती है, अल्फा में 141 एमाइनो एसिड और बीटा चेन में 146 एमाइनो एसिड होते हैं। क्लियर है? तो प्रोटीन की जो चेन बनती है वो किससे बनती है? प्रोटीन का सबसे छोटा सब्सटेंस है एमाइनो एसिड। सर वापस रिपीट कर दो, क्लास सेव है, आराम से 10 बार देख लेना, है ना। ऑनलाइन के जमाने में सबसे बढ़िया हाँ वो कहते हैं टेक्नोलॉजिया, तो टेक्नोलॉजिया यही रहेगा।